जय हिंद मित्रों। आज मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आज इनकी 125वीं नंबर की जयंती है। ठीक है, कौन से नंबर की? 125वीं नंबर की जयंती है। आज पराक्रम दिवस 23 जनवरी भी है, तो इन्हीं के याद में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अपने कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं नेताजी के बारे में। इनका जन्म हो गया था 23 जनवरी सन 1897 में हो गया था। कब हो गया था? 23 जनवरी सन 1897। और एवं इनकी मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। कौन थे इनके राजनीतिक गुरु? चित्तरंजन दास थे इनके राजनीतिक गुरु। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको भी एक बार देखते हैं। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि हमारे यह देश के महानों में से महान हैं व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1919। एक डेट है 1919 सन है। भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा के लिए लंदन गए थे। कब गए थे लंदन? ICS 1999 में कहाँ पे गए थे? लंदन गए थे। सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली बार लंदन गए थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला देखते हैं 1921 में स्वराज पार्टी के समाचार पत्र फॉरवर्ड ब्लॉक का संपादन भी किया था। किसने? नेताजी ने किया था। कब? 1921 में समाचार पत्र था फॉरवर्ड ब्लॉक का, उसका भी संपादन किया था। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था इनको पहली बार। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1923 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। 1925 में क्या हुआ था? क्रांतिकारी आंदोलनों से मांडले जेल गए थे पहली बार। यानी अभी तक कुल कितनी बार जेल हो गए थे? और ये कुल गए थे 11 बार जेल गए थे, लेकिन 1925 में क्रांतिकारी दलों से मांडले जेल गए थे। कौन सी जेल? मांडले जेल गए थे, और कुल गए 11 बार जेल। ठीक, कुल कितनी बार गए? 11 बार। अगला देखते हैं 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक अभियान था, नमक सत्याग्रह, नमक कानून को तोड़ने के लिए। उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, सक्रिय रूप से भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, कब? 1930 में। अगला देखते हैं 1930 में ही द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का पहला भाग लिखा। पुस्तक कौन सी लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा द इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब है। पुस्तक का पहला भाग लिखा था। ठीक है, आगे देखते 1930 में ही इन्होंने कलकत्ता के मेयर बने। कब बने थे कलकत्ता के मेयर? 1930 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का अध्यक्ष भी चुना गया था। AITUC का भी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 1930 में। कलकत्ता के मेयर बने थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC का अध्यक्ष भी चुना गया था। आगे देखते हैं इनके बारे में और थोड़ी जानकारी और लेते हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भी शायद ने अध्यक्ष भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इसी समय राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन भी हुआ था। इसी समय क्या हो गया था? राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन भी हुआ था। कब? 1938 में। ठीक है, आगे देखते हैं 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरा में भाग लिया था और त्रिपुरी अधिवेशन में भी भाग लिया था। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 में। और 1939 में ही इन्होंने क्या किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर डाला था। कब? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो 1939 में किया था। किसने किया था? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक, और आगे देखते हैं 4 जुलाई सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान की बागडोर भी संभाल ली। कब? 4 जुलाई सन 1943 में हमारे आज़ाद हिंद फौज का भी गठन कर डाला। इनका एक फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा था जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। दिल्ली चलो का नारा भी कहाँ पे दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। दिल्ली चलो का नारा कहाँ पे दिया था? म्यांमार में खड़े होकर। जो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, बर्मा की राजधानी उस टाइम पे रंगून थी, तो वहाँ पे खड़े होकर कहा था इन्हें कि दिल्ली चलो। ठीक, तो ऐसे महान नेता हैं हमारे ये। और आगे देखते हैं इनके बारे में। 21 अक्टूबर, कब? 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार बना डाली। भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा भी कर डाली।
रेडियो पर 6 जुलाई सन 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधन भी किया। यानी कि राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले हमारे नेताजी ही हैं। तो यानी राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा है? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा है। और प्रथम पराक्रम दिवस इस बार पहली बार मनाया जा रहा है हमारे भारत में। पराक्रम दिवस 2021 में प्रथम है। तो ऐसे ही अब आगे भी होता रहेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ठीक। और इनके बारे में 2 लाइनें और पढ़ता हूँ। जब हम खड़े होते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना चाहिए। जब हम मार्च करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को स्टीमर रोलर की तरह होना चाहिए। यानी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें डटे रहना चाहिए। यह हमारे किसके वचन हैं? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के वचन हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, इनके बारे में इतनी नॉलेज आपको अगर पसंद आई है, तो इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।